এই যে ঝড় আমফান সেটা কিন্তু आज खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि लॉकडाउन 4 बढ़ गया है। आज से शुरू हुआ है, आज 18 में है, आज से शुरू हुआ है। आज लॉकडाउन 4 का पहला दिन है एंड 31 तक बढ़ गया है। सो आप खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि ये अमिताभ जी का डायलॉग है, बट मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि घर में बैठे रहो, खाना खाते रहो और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्क्रॉल करते रहो और मजे लेते रहो। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपंकर। आज मेरा व्लॉग 2 दिन बाद फिर से शुरू हुआ है। सो गाइस, पहले जो बोला वो थोड़ा मजाक में लेना, क्योंकि ये मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन से बोला, क्योंकि जो लॉकडाउन बढ़ रहा है 2 मंथ तो पूरा हो चुका है। अब तीसरा मंथ की ओर जा रहा है, शायद चौथा मंथ भी लॉकडाउन ही चले। सो गाइस, इसीलिए मैंने जस्ट बोला खुश तो बहुत हो गए तुम। ये जो खुश की बात है ना, ये दिमाग की बात है, मन की नहीं। मन बहुत दुखी है इसी वजह से, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सब कामकाज बंद है, सभी दिक्कतें में है। जो लोअर लेवल में है, मिडिल लेवल में है और ऊपर लेवल भी है, सब भी दिक्कत में है। सो इस लॉकडाउन जरा सीरियस हो गया है और भी, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं चलता तो शायद और भी बढ़ जाता है कोरोना का मरीज। बट अब जो रेट बढ़ रहा है, इसी देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन आगे भी चलेगा। सो इस साल शायद ऐसा ही चलेगा और ऐसी बुरी तरह से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा। ना जाने कब ये लॉकडाउन खुलेगा, यही तो दिक्कत है भाई। सो गाइस, मैं अब टेरेस पर जा रहा हूँ, क्योंकि टेरेस पर जो नज़ारा है, टेरेस पर जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि 2 दिन से इतना गर्म था कि मैं हैरान हो चुका था, क्योंकि 40 डिग्री ऊपर जा चुका था गर्म। एंड मैं ये 2 तला रूम है, 2 तला बाड़ी है। सो इस 2 तले बाड़ी में मैं सबसे नीचे रहता हूँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर। और ग्राउंड फ्लोर पर मेरा जो घर है, मेरा रूम है एक्चुअली, उस रूम में भी इतना गर्म, क्योंकि ये शायद होता नहीं, मैं पहले भी देख चुका हूँ, बट इतना गर्म था कि नीचे का जो घर है वो भी गर्म हो चुका था। सो इसीलिए आज मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये जो माहौल है ये एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि शायद कुछ ऐसा तूफान आने वाला है। सो गाइस, वीडियो को पहले जो मैं बात बोल रहा था आप लोगों को कि इस साल शायद ऐसे ही चलेगा, आगे जाकर भी ऐसा ही चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये जो मास्क और सैनिटाइजर है और जो हैंड ग्लव्स है, ये शायद हम लोगों को आजीवन मतलब जब तक कोई टीका आविष्कार नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता है कि हम लोगों को रेगुलर यूज करना पड़ेगा। अगर जब हम लोग बाहर जाए, बाहर से कोई लोग अंदर बने, घर में भी आए, तब भी हम लोगों को ये प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम लोगों को भलाई है। सो यही बात सबको दिल में होना चाहिए और इसको दिमाग में घुसा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों का सेफ्टी हमारा ही हाथ में है, अगर ये हम ना करे तो कौन करे। सरकार बोल देंगे, सरकार तो हम लोगों को पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जोर नहीं डाल सकता, ये हम लोगों के पास ही है, हम लोग इसको यूज करें। और एक बात, ये जो माहौल है, ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, ये माहौल थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। ये जो फैंस है कैरी का और लक्ष्य चौधरी का, ये जो कमेंट कर रहा है टिकटॉक अगर की डीएम पर, डीपी पर, शायद उसके भावनाओं को व्यथित कर रही है इसी तरह। बट कैरी भी ये नहीं चाहता कि इसी तरह उसका कोई फैन उसको ऐसा गंदी तरीके से गाली दे। हाँ, एक वीडियो मैंने देखा स्वतव भाई का, स्वतव गणगौर जो यूट्यूबर है, एक इतना सेंसिबल बात बोला
कि मुझे अच्छा लगा शायद। हाँ, ये तो सच है, वो भी तो इंसान है। हाँ, जो किया, ऐसे ऐसे पर्सन को भी गाली दे रहे जो कुछ नहीं बोला अब तक इस बारे में, कुछ नहीं। हाँ, जो जो बोला था उसको गाली पड़ चुका, पढ़ने दो। बट कुछ ऐसी भी तो टिकटॉकर है, हाँ वो क्रिंज है, बट उसको भी गाली देना नहीं चाहिए। हमें तो यही लगता है अब, क्योंकि जो गाली की जो लिस्ट है, इतना ज़्यादा करोगे तो वो मेंटल प्रेशर में आ सकता है। और इसके लिए, और इसके बाद कुछ ऐसा ना हो कि वो कुछ कर बैठे, क्योंकि रेगुलर अगर ऐसा हो जाए तो एक इंसान का मेंटली हालत खराब हो सकता है। सो इस बात को आप लोगों को समझाना चाहिए और समझाना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा, खुद भी समझो, ठीक है। तो श्वेतव गंगोर भाई का नया जो लेटेस्ट वीडियो है वो देख लो तुम लोग, तो शायद मुझे लगता है तुम लोग समझ जाओगे। सो गाइस, ये है रोस्टेड भुट्टा। इसको मैं थोड़ा, ये जो नमक है इस पर लगाऊंगा, इसी तरह लगाने के बाद इसको, ये जो नींबू है, नींबू से इसको जस्ट ऐसे करूँगा, उसके बाद ही मैं इसको खाऊंगा। सो ये है रोस्टेड भुट्टा जो मैं खा चुका हूँ, थोड़ा सा अब खाता हूँ। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही, मतलब ये जो टेस्ट है ना, बहुत ही, मतलब कि बहुत ही अच्छा। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি এফেক্ট হবে পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ এবং উত্তর 24 পরগনা। এখানে দেখা যাচ্ছে যে কালকে সকাল থেকে উপকূলভাগে 40 থেকে 50 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বা তার থেকেও বেশি গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে এবং সেটা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পরের দিন সকালে 70 থেকে 80 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় হাওয়ার বেগ চলবে, অর্থাৎ বুধবার সকালে। এবং সর্বশেষ যেটা বলা হচ্ছে মধ্যে এই যে ঝড় আমফান সেটা কিন্তু So guys, another storm is coming, another cyclone is coming. So आप लोग घर में ही रहिए, सतर्क रहिए, और जो समुद्र तट के आसपास है लाइक दीघा, सुंदरबन, वो साबा, कैनिंग, वो तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क से रहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रोम आ रहा है और साइक्लोन आ रहा है, ये उससे ही गुजरेंगे। दीघा में होंगे इसका लैंडफॉल पहला, उसके बाद ये उनसे ही गुजर कर बांग्लादेश में चले जाएंगे। सो आप लोग सतर्क रहिए। और एक बात जो मुझे लगता है, शायद मुझे लगता है मेरा हिंदी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, और भी इम्प्रूव होंगे बाद में जाकर, तो आप लोग पेशेंस रखिए। और मेरा कुछ हिंदी इधर उधर निकल गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो गाइस, आज का व्लॉग इतना ही, और रखते हैं। सो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अच्छा लगा तो, और कमेंट में जानाइए, आपको जो कहना है कह दीजिए, और जो शेयर का बटन है उसको भी दबाकर सबको शेयर कर दीजिए। सो नेवर से गुड बाय, क्योंकि कभी अलविदा ना कहना।